Hello guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about beta thalassemia जो कि एक हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर है. प्रीवियस क्लासेस में भी हमने हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर्स डिस्कस किए हैं एंड बीटा थैलासीमिया इज द लास्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट क्लासेस से हम अलग सिस्टम एंड उससे रिलेटेड डिजीज डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं बीटा थैलासीमिया क्या है. तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका डेफिनेशन. ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर्स. ठीक है, ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है जिसमें क्या होता है, ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन एंड आयरन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है. ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है जिसके कारण से क्या होता है, ग्लोबिन चेन का हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन एंड आयरन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है. तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव है क्या? आपको याद होगा जब हम सिकल सेल एनीमिया की डिस्कशन कर रहे थे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तब मैं आपको बताया था ऑटोजोम के बारे में. तो फिर से मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पेयर नंबर 1 से लेके क्रोमोजोम पेयर नंबर 22 तक हम उसको बोलते हैं ऑटोजोम. तो इसमें क्या होता है, उस ऑटोजोम ग्रुप में से एक डिफेक्टिव क्रोमोजोम फादर से एंड अनदर डिफेक्टिव क्रोमोजोम मदर से डेराइव्ड होके बेबी में अगर प्रेजेंट रहता है तो वो बेबी क्या करता है, उसकी जब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है उसमें ग्लोबिन चेन का एब्सेंस ही रहता है. तो जो दो डिफेक्टिव क्रोमोजोम का म्यूटेशन के कारण, दो डिफेक्टिव क्रोमोजोम का म्यूटेशन से कारण, डिफेक्टिव क्रोमोजोम कौन सी ग्रुप में से? ऑटोजोम ग्रुप में से, ऑटोजोम कैटेगरी में से दो डिफेक्टिव जीन का म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, ये कंडीशन देखने को मिलता है. ओके, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के दौरान ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाता. और आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, आयरन और ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो हमारी बॉडी में अवेलेबल करवाता है. ठीक है, तो जब ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, बॉडी में उसका डिफिशिएंसी देखने को मिलता है. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा थैलासेमिया. उसके बाद हम देखेंगे उसका टाइप्स. ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स हैं उसके, ये रहता है 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, फर्स्ट वन इज थैलासेमिया माइनर. तो थैलासेमिया माइनर क्या है, समटाइम एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कभी कभी क्या करता है, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता, एसिम्प्टोमेटिक. ओके, देन सेकेंड वन इज थैलासेमिया ट्रेट. ये क्या कॉज करता है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए. ओके, माइक्रोसाइटिक क्या क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी है, अफेक्टेड आरबीसी का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल आरबीसी. ठीक है, तो थैलासेमिया ट्रेट में क्या होता है, थैलासेमिया ट्रेट कंडीशन में जो आरबीसी का साइज है वो रिड्यूस होने लगता है. ट्रेट का क्या मतलब होता है, इसमें ट्रेट का मतलब है अगर हीमोग्लोबिन में, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया कि अगर हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस में क्या एबनॉर्मैलिटी शो करता है, तो अगर एक चेन में एबनॉर्मैलिटी शो करता है, एक चेन अगर सिंथेसिस नहीं हो पाता एक चेन का, तो उसको बोलते हैं ट्रेट. ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेट. तो थैलासेमिया ट्रेट में क्या होता है, एक चेन का एब्सेंसी होता है एंड वो क्या करता है, माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया कॉज करता है. देन आता है हमारा थर्ड टाइप इज थैलासेमिया इंटरमीडिया. इसमें क्या होता है, स्प्लेनोमेगाली एंड मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलता है. ओके, तो थैलासेमिया इंटरमीडिया में क्या होता है, स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेनो का मतलब है स्प्लीन, मेगाली का मतलब है इंक्रीज इन साइज. तो इसमें क्या होता है, स्प्लीन का साइज इंक्रीज करता है एंड मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया का कंडीशन कॉज करता है. देन द लास्ट वन इज थैलासेमिया मेजर. तो थैलासेमिया मेजर में क्या होता है, ये सीवियर एनीमिया कॉज करता है एंड पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर करना पड़ता है. ओके, तो थैलासेमिया मेजर में क्या होता है, ये सीवियर एनीमिया कॉज करता है एंड पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है, देना पड़ता है. तो ये थैलासेमिया मेजर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. वो क्या है कि इसका जो अदर नेम है, ठीक है, इसमें वो पूछता है कि थैलासेमिया मेजर का अदर नेम क्या है. तो गाइस उसको क्या बोलते हैं,
कूलिश एनीमिया, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कूलिश एनीमिया भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है उसको, मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोला जाता है। तो मेडिटेरेनियन एनीमिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये मेडिटेरेनियन डिसेंट में ज़्यादा मिलता है। मेडिटेरेनियन डिसेंट मीन्स इटालिक, ग्रीक्स, सीरियन, यहाँ की पॉपुलेशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं, ओके। और कूलिश एनीमिया भी बोला जाता है। तो ये था इसका 4 टाइप्स, ओके। देन हम देखेंगे इसका इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी क्या कहता है कि जीन म्यूटेशन, उसका मेन कॉज क्या है, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में होता क्या है, ये डायग्राम आपका एक फिगर है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, जिसमें आप बेटर इसको समझ पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है, किस में बना हुआ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से, ओके। तो जब 4 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इसमें 4 चेन प्रेजेंट रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ओके। सो ये जो 4 चेन प्रेजेंट रहते हैं, ईच चेन किसके साथ अटैच होता है, एक हीम ग्रुप के साथ एंड आयरन के साथ, ओके। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो ब्लू कलर का डॉट इसमें आपको दिख रहा है, ब्लू एंड रेड कलर का, वो रेड कलर क्या है, वो आयरन है, एंड द ब्लू कलर है वो हीमोग्लोबिन है, ओके। सो एक हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल हम देखेंगे तो कितना मिलीग्राम आयरन कैरी करता है, वो है 3.47 मिलीग्राम आयरन कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ओके। तो जब हम इसमें देखेंगे हीम का भी हीम का भी अटैचमेंट है एक चेन के साथ। तो हीम का काम क्या है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। हीम क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो जब इसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जैसे बीटा थैलासेमिया में हम देखेंगे कि बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें कि मान लीजिए बीटा थैलासेमिया में क्या हुआ, बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाया। तो बीटा चेन भी तो एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, ठीक है, और ये बीटा चेन एक हीम ग्रुप के साथ अटैच है। तो हीम ग्रुप का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर 4 ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, किसके कारण से, ये चेन के कारण से, ओके। चेन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो 4 चेन है, उसका जो चेन के साथ जो अटैच है हीम ग्रुप, वो क्या कर रहा है, हर एक हीम ग्रुप एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करके जा रहा है। तो जब एक चेन एब्सेंट हो जाएगा तो उसमें एक हीम भी कम हो जाएगा, कितना प्रेजेंट रह जाएंगे, 3। तो नॉर्मल कितना कैरी करना चाहिए, 4 मॉलिक्यूल, लेकिन कैरी कितना किया, 3। तो इसी तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होता है। तो हीम भी किसके साथ अटैच है, आयरन के साथ। जब ये चेन की एब्सेंस हो जाएगा, ये चेन की एब्सेंसी देखने को मिलेगा, तो उसमें हीम भी एब्सेंट होगा एंड आयरन भी एब्सेंट होगा, ओके। तो नॉर्मल जितना आयरन कैरी करके चलना चाहिए एक हीमोग्लोबिन को, उतना अमाउंट में वो आयरन और ऑक्सीजन कैरी करके नहीं चल पाएगा, ओके। इसीलिए आयरन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में देखने को मिलेगा। देन देखेंगे हम इसका साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, ठीक है, और क्यों करता है। फर्स्ट वन इज फ्रंटल बॉसिंग, ओके, फर्स्ट वन इज फ्रंटल बॉसिंग। देन मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, वाइड सेट आइज, फ्लैटेंड नोज, स्क्वायरल फेस, ओके। सो ये सब क्यों देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो एनीमिया की कंडीशन है, मैं आपको बताया कि थैलासेमिया इंटरमीडिया एंड थैलासेमिया मेजर में सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलता है। तो वो सीवियर एनीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो बोन मेरो है, बोन मेरो में एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस वो इंक्रीज हो जाता है, उसमें इमैच्योर आरबीसी का क्वांटिटी रैपिडली बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा एंड उनका जो इमैच्योर आरबीसी का जो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, बोन मेरो का मास, बोन मेरो मास भी बढ़ने लगता है। तो बोन के अंदर बोन मेरो मास बढ़ने के कारण बोन का शेप में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम किस में असेस कर पाएंगे, क्रैनियोफेशियल असेसमेंट में, क्रैनियोफेशियल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ हमको
देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ में जो बोन प्रेजेंट है उनका जो बोन मास है, बोन मेरो मास का रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए ये सब बोन का साइज एंड शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या देखेंगे, स्क्वारल फेस देखेंगे, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस देखेंगे, फ्लैटेन नोज देखेंगे, वाइड सेट आइज भी देखने को मिलेगा, ओके। देन नंबर 6 इज पैलर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है, उसकी आयरन की डेफिशिएंसी हो रहा है, तो पैलर देखने को मिलेगा। देन हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, हेपाट मीन्स क्या है, हमने पढ़ा है, हेपाट मीन्स है लीवर, ठीक है, हेपाट मीन्स क्या है, लीवर, एंड स्प्लेनो का मतलब है स्प्लीन, ओके। हेपाट का मतलब है लीवर एंड स्प्लेनोन का मतलब है स्प्लीन। मेगाली का क्या मीनिंग मैंने बताया था आपको, इंक्रीज इन साइज, क्या करेगा वो, साइज में इंक्रीज होगा। तो हेपाटोस्प्लेनोमेगाली का क्या मतलब हो गया, स्प्लीन एंड लीवर का साइज इंक्रीज होता है, उसको उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, ओके। देन सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलता है, एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी भी देखने को मिलता है। ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के बारे में मैं आपको बताया था, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैं आपको बताया था, क्योंकि जब आयरन की डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक मतलब डिक्रीज इन साइज, एंड हाइपोक्रोमिक का मतलब होगा पेलर देन नॉर्मल आरबीसी, ओके। जो नॉर्मल आरबीसी का जो साइज है, जो कलर है उसका, उसमें क्या होगा, अफेक्टेड पर्सन की आरबीसी में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अफेक्टेड पर्सन का आरबीसी क्या होगा, उसका अफेक्टेड पर्सन का आरबीसी का साइज रिड्यूस करेगा, एंड उसका जो आरबीसी का कलर है वो भी नॉर्मल ब्लड कलर के कंपैरिजन में पेलर दिखने लगेगा, ठीक है। उस कंडीशन को कहा जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन, क्या देखेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन, ओके। सो फर्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन एनालिसिस करेंगे हम, फर्स्ट क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन एनालिसिस करेंगे। देन क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, ओके। देन न्यूक्लिएटेड आरबीसी हमको चेक करेंगे, हम असेस करेंगे उसमें कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड हुए हैं या नहीं। देन उसके बाद देखेंगे हम मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेंटेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जितना रहना चाहिए उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, ओके। देन प्रोवाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि एनीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ओके। देन डिफेरोक्सामाइन एंड डिफेरासिरोक्स, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, क्या एडमिनिस्टर करेंगे, डिफेरोक्सामाइन एंड डिफेरासिरोक्स। क्यों एडमिनिस्टर करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ता है एनीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब एनीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, उसमें कौन से रिस्क देखने को मिलेगा, आयरन ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसके लिए क्या कॉज होता है, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, ओके। तो जब आयरन ओवरलोड की कंडीशन होगा तो हेपाटोस्प्लेनोमेगाली की कंडीशन देखने को मिलेगा। तो उस आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या देंगे, उसको डिफेरोक्सामाइन प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये भी एग्जाम में बार बार आता रहता है ये क्वेश्चन, ओके। देन हम देखेंगे उसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर सीवियर एनीमिया की कंडीशन होगा तो क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। देन स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है, अगर स्प्लेनोमेगाली की कंडीशन अपीयर होगा तो स्प्लेनेक्टोमी करेंगे। देन द थर्ड इज नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे हम इसमें, तो फर्स्ट वन इज मॉनिटर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि देखेंगे हम ट्रांसफ्यूजन साइड में, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, क्या क्या है, वो साइन एंड सिम्टम हम मॉनिटर करेंगे। देन
मॉनिटर साइन ऑफ आयरन ओवरलोड। ठीक है, अभी मैं आपको बताया था क्यों ये होता है, क्योंकि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण आयरन ओवरलोड होता है। तो उसको कैसे असेस करेंगे, क्या क्या उसका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज डार्क स्किन इंक्रीज हार्ट रिदम, हार्ट का रिदम बढ़ेगा एंड डार्क स्किन भी देखने को मिलेगा, डार्क स्किन का कंडीशन भी अपीयर होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन सीन आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू रिपोर्ट इमीडिएटली। ठीक है, स्प्लेनेक्टोमी के बाद, स्प्लेनेक्टोमी करने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन की कंडीशन अपीयर होता है, कोई इन्फेक्शन शो करता है, तो पेरेंट्स को क्या बोलेंगे हम कि ऐसा इन्फेक्शन देखने के बाद आप इमीडिएटली आके रिपोर्ट करिए। ठीक है, देन एंश्योर दैट द चाइल्ड हैज रिसीव्ड न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, एंश्योर करेंगे, पूछ के कंफर्म करेंगे कि चाइल्ड न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल का वैक्सीन रिसीव किया है या नहीं। ये करने की क्या ज़रूरत है, क्यों करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे स्प्लेनेक्टोमी हो रहा है। ठीक है, हमको पता है कि हमारा जो स्प्लीन है उसका वो क्या करता है, एक डिफेंडर जैसा एक्ट करता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस जैसे इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डिफेंडर जैसा काम करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। तो अगर स्प्लेनेक्टोमी हो जाए तो उसमें क्या होगा, स्प्लेनेक्टोमी होने के बाद या तो स्प्लीन में कोई अबनॉर्मलिटी शो करने के बाद क्या होगा, ये इन्फेक्शन की कंडीशन आ सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कंफर्म करेंगे कि न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल का वैक्सीन बेबी लिया है या नहीं। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक बीटा थैलासेमिया, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा आज का हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, हेमाटोलॉजिकल पोर्शन भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम दूसरा सिस्टम एंड उसके रिलेटेड डिजॉर्डर्स जो भी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ए चाइल्ड एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग बीटा थैलासेमिया फ्रॉम व्हिच रीजन। कौन से रीजन में, या तो कौन से रीजन के पीपुल या तो पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस बीटा थैलासेमिया में, वो है क्या है, मेडिटेरेनियन। ओके, देन व्हाई डार्क स्किन इज नोटिसेबल इन बीटा थैलासेमिया। डार्क स्किन हमको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन का ओवरलोड होता है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन के कारण, इसलिए ये कंडीशन देखने को मिलता है। देन थर्ड इज ए चाइल्ड इज रिसीविंग लॉन्ग टर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा थैलासेमिया। एक बच्चा है, एक पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, बहुत दिन से रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है। ओके, क्यों, बीटा थैलासेमिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। व्हिच मेडिकेशन शुड ए नर्स नोटिस ऑन प्रेस्क्रिप्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आयरन ओवरलोड। जो नर्स उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन, तो प्रेस्क्रिप्शन में आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए कौन से ड्रग को वो नोटिस करना चाहिए, वो है डिफेरोक्सामाइन। ओके, देन फोर्थ वन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थैलासेमिया मेजर। थैलासेमिया मेजर जो टाइप्स हमने पढ़ा था, थैलासेमिया माइनर, थैलासेमिया ट्रेट, थैलासेमिया इंटरमीडिएट एंड थैलासेमिया मेजर। तो थैलासेमिया मेजर को हम क्या बोलते हैं, उसका अदर नेम क्या है, कूलिस एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं। ओके सॉरी, तो ये था आज का टॉपिक बीटा थैलासेमिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो जो भी आएंगे उसको आप ठीक से देखिए, रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कीजिए एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। ओके, थैंक यू।